प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। और प्यारे बच्चों, आज की इस शॉर्ट वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो एसएससी बार बार रिपीट करती है, एमएसपी। नया एमएसपी क्या है, एमएसपी कौन सिफारिश करता है, कैसे लागू होता है एमएसपी, इन सभी प्रश्नों के जवाब आपकी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और भी ऐसे शॉर्ट वीडियोस बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चों, एमएसपी क्या होता है। तो अगर बात करें एमएसपी की, तो एमएसपी का पूरा नाम होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। यानी कि सरकार किसानों को, जब किसान अपनी फसल बोता है तो बोने से पहले ही एक पहले ही रेट तय कर देती है कि आपकी फसल का रेट इतना रहेगा, उसे ही एमएसपी कहा जाता है। मतलब एक गारंटी, किसान को डर ना रहे कि भाई मैं फसल बोऊं अपनी, पता चले कोई खरीदे ना खरीदे, क्या रेट रहे। तो एक किसानों को गारंटी मान लो आप सरकार की ओर से, इसे ही एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। एमएसपी कितना रहेगा इसकी सिफारिश जो करता है वो कौन करता है? तो प्यारे बच्चों, सिफारिश करने का काम है सीएसीपी। इसे बोलते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है प्यारे बच्चों, ये सीएसीपी जो है ये एमएसपी की रिकमेंडेशन करता है, एमएसपी की सिफारिश करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। इसका नाम पहले कुछ अलग था, लेकिन अब इसका नाम कृषि लागत और मूल्य आयोग है। यह आपको याद रखना है। यह सिफारिश करता है कि कितना इस बार का एमएसपी है। लेकिन एमएसपी का निर्धारण कौन करता है, फिक्स कौन करता है? तो एमएसपी का प्यारे बच्चों घोषणा, डिक्लेरेशन, फाइनलाइज करने का काम एमएसपी को सीसीईए करता है। सीसीईए क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसे आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के नाम से जानते हैं। यह एमएसपी घोषित करती है। जबकि प्यारे बच्चों, एमएसपी की रिकमेंडेशन की कितना होना चाहिए वो कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। आगे बात करें, पहली बार एमएसपी, ये प्रश्न आया है पेपर में, एमएसपी की शुरुआत कब से हुई? तो जब भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी 1966-67 में, उसके बाद पहली बार 1967-68 में एमएसपी जारी किया गया। लेकिन यह भी प्रश्न एग्जाम में बना है कि सबसे पहले जब एमएसपी जारी हुआ था तो किस फसल के लिए जारी हुआ था? तो गेहूं के लिए एमएसपी जारी किया गया था पहली बार। लेकिन अब बेटा आप ये मानो कि 22 फसलों के लिए एमएसपी जारी होता है वर्तमान में, उसे भी देखेंगे। प्यारे बच्चों, स्वामीनाथन आयोग बना था एक, इसका गठन हुआ था 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय। प्यारे बच्चों, इसकी रिपोर्ट आई थी 2006 में। एमएसपी कैसे निर्धारित होना चाहिए, इसके लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को, जो किसान कहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करो, सरकार इसे लागू नहीं की है। लेकिन इसका आधार क्या है? तो एमएस स्वामीनाथन, जिन्हें अभी भारत रत्न मिला, वही इन्होंने कहा था C2 प्लस 50% जो है किसानों का एमएसपी होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहां पर बेटा C2 जो है वो लागत है। लागत क्या है? लागत जितनी किसान के फसल उगाने में लागत लगी है उससे 50% ज्यादा एमएसपी होना चाहिए। मतलब बेटा 1.5 गुना एमएसपी मिलना चाहिए किसानों को, लेकिन मिलता नहीं है ऐसा। यह स्वामीनाथन की रिपोर्ट में कहा गया था। तो पेपर में पूछता है कि जो एमएसपी है वो कौन सी अप्रोच पर आधारित होता है? कॉस्ट अप्रोच, लागत अप्रोच। C2 प्लस 50% का फॉर्मूला किसने दिया? स्वामीनाथन आयोग ने। याद रखिएगा, पेपर में यहां से बार बार प्रश्न बने हैं, ठीक है जी। लेकिन इतना मिलता नहीं है अभी वर्तमान में अभी प्रेजेंट में कितनी फसलों के लिए एमएसपी जारी होता है? 22 फसलों के लिए। इसमें से प्यारे बच्चों खरीफ की 14 फसलें हैं, 6 फसलें रबी की हैं और 2 फसल वाणिज्यिक हैं, कॉमर्शियल क्रॉप हैं। तो टोटल मिलाकर अगर ऐड करोगे 14, 6, 20, 2, 22, तो 22 फसलों के लिए प्यारे बच्चों एमएसपी जारी होता है। गन्ने की फसल के लिए एफआरपी जारी होता है। एफआरपी को बोलते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, उचित एवं लाभकारी मूल्य या फिर उचित एवं परिश्रमिक मूल्य। इसकी सिफारिश भी, यानी कि प्यारे बच्चों कौन करता है? सीएसीपी करता है। इसे लागू कौन करता है? तो वही जिसे एमएसपी करता है, ठीक है ना, सीसीईए। तो एफआरपी किसके लिए होता है? गन्ने की फसल के लिए तय किया जाता है एफआरपी। तो इतनी बातें समझ में यहां तक आई होंगी। अब बात करें यहां पर बेटा, ये वो 6 फसलें हैं रबी की। देखो पहले ही घोषित हो जाता है जब फसलों की बुवाई होती है उस समय एमएसपी। तो बेटा
गेहूं की फसल, तो रबी की फसल के लिए 2025-26 के लिए ये प्यारे बच्चों एमएसपी है। तो रबी की फसलें कितनी शामिल हैं? 6। ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। यानी कि गेहूं की फसल के लिए इस बार एमएसपी रहेगा 2425 रुपए। 2024-25 में कितना था? 2275। कितने की वृद्धि हुई है? तो ये भी पूछ लेता है पिछली बार से कितना बढ़ गया? 150 रुपए। जौ का कितना है? 1980 है। पिछली बार 1850 था, 130 की वृद्धि हुई है। चना की फसल का 5650 है, पिछली बार 5440 था, 210 रुपए बढ़ा है एमएसपी चना पर। मसूर की फसल प्यारे बच्चों अभी 6700 रुपए है, पिछली बार 6425 था। प्यारे बच्चों 275 रुपए की वृद्धि हुई है। सरसों मस्टर्ड बेटा 5950 है, 5950। पिछली बार कितना था? 5650। कितने की वृद्धि हुई है? 300 की। प्यारे बच्चों कुसुम का प्यारे बच्चों इस बार 5940 है, पिछली बार 5800 था, 140 की वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा एमएसपी में वृद्धि 2024-25 के कंपैरिजन में किसमें देखने को मिली है बेटा? 300 रुपए की सरसों में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है रबी की फसलों के अंतर्गत। तो ये रबी की फसलें हैं 6। ये बेटा आपकी खरीफ की फसलें हैं। तो खरीफ की फसलों के लिए प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं यहां आपसे, ये खरीफ की फसलों का अभी 25-26 का नहीं आया, ये 24-25 वाला है। तो धान एक तो होता है धान सामान्य, इसका 2300 रुपए रहा है, पिछली बार 2183 था। धान ग्रेड ए थोड़ी अच्छी किस्म का होता है, 2320 रुपए, 117 रुपए की वृद्धि की है दोनों में। ज्वार हाइब्रिड के लिए 3371 रुपए, ज्वार दाल मंडी के लिए 3421 रुपए, बाजरा के लिए 2625 रुपए रखा गया है, रागी के लिए 4290 है, मक्का का एमएसपी 2225 है, यानी कि अरहर की दाल का 7550 है, 550 रुपए की वृद्धि हुई है बेटा इसमें, यहां देखोगे। आगे बात करें मूंग की दाल का 8682 रुपए एमएसपी है, उड़द की दाल का प्यारे बच्चों 7400 रुपए है, मूंगफली का एमएसपी 6783 था, यानी कि सूरजमुखी का 7280 रुपए, सोयाबीन का एमएसपी 4892 रुपए, तिल का एमएसपी बच्चों 9267 रुपए। प्यारे बच्चों राम तिल का एमएसपी 8717 रुपए। कपास एक तो होता है मिडिल स्टेपल, छोटा रेसा कह सकते हैं आप, 7121 रुपए, और कपास लॉन्ग स्टेपल लंबा रेसा 7521 रुपए। तो यहां देखोगे सबसे ज्यादा राम तिल में वृद्धि देखने को मिली है 983 रुपए की प्यारे बच्चों। तो ये खरीफ की फसलों का एमएसपी है। इसमें से जैसे धान का पूछ लेता है, मक्का का पूछ लेता है बेटा, पूछ किसका भी सकता है। तो इस टेबल को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि किसका कितना एमएसपी रहा है। और ये आपकी रबी की फसलें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट आया है, तो करंट का मामला भी है। तो रबी वाली में गेहूं जौ चना मसूर 6 ही हैं, याद रखिएगा। गेहूं का कई बार पूछा गया 2425 है इस बार, ठीक है। चना का 5650 है, सरसों का 5950 है। तो इन्हें रिवाइज कर लेंगे एक बार, और उम्मीद है कि एमएसपी से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं आपको इस वीडियो में मिल गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी, आगे किन टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।